तो बच्चों क्लियर दिख रहा है? ओके, तो बच्चों हम लोग चैप्टर 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 3 की अब हम एक्सरसाइज करेंगे। NCERT लेके बैठना है आपको। क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। अगर आपको तकलीफ आ रही है तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। 3.1 द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन EMF 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट का EMF है मेरे बच्चों। कितने वोल्ट का EMF है? 12 वोल्ट का। यानी एक्सरसाइज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3, ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें पहला है कि भाई बैटरी 12 वोल्ट की दी गई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया गया है और I आपको मैक्सिमम निकालना है बैटरी में से। एकदम लल्लू लाल है। कौन सा लाल है? लल्लू लाल। अब ये लल्लू लाल कैसे सॉल्व होगा बेटा? बिल्कुल इजी। I max इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R, 12 अपॉन 4/10, 4 3 जा 12, 30। क्या आया समझ में? इसको मैंने क्या लिख दिया? 4/10, 4/10, 4 3 जा 12, वी विल गेट आंसर। ये कौन सी थियोरी से था ये भी आपको बता देता हूं। देखो बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है बेटा। I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R। असल में ये इक्वेशन बनता है बेटा एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये करंट बनता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप क्या लेने वाले हो? 0। तभी करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि आप इंटरनल रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं कर सकते ना। समझ रहे हो? चलो बढ़िया। बोला आ गया कि नहीं? यस, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड की ओर बढ़ते हैं बेटा। 3.2 आया कि नहीं? समझ में आया ना? A battery of 10 volt EMF and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है? तो देखो एक बैटरी है जिसका EMF आपको दिया है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम और वो एक और रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस मान लो R है। बैटरी कनेक्ट करते ही करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। ठीक है? यस। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? हमें ये R पहले निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड? क्लोज्ड यानी जिसमें से करंट फ्लो हो तब। अगर करंट फ्लो नहीं हुआ तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF। पढ़े हैं ना हम ये? यस, बिल्कुल। तो यहां पे अब क्या करने वाले हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट I इज इक्वल टू क्या बेटा? एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। हाँ, तो बेटा ये इधर आ जाएगा, R प्लस कैपिटल R बराबर एप्सिलॉन अपॉन I बेटा। तो बेटा हमें जो R निकालना है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे और स्मॉल r को इधर लेके आ जाएंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे बेटा, और कुछ भी नहीं। तो हमें कैपिटल R मिल जाएगा। देखो कैसे मिलता है। एप्सिलॉन कितना बेटा? 10। I कितना बेटा? 0.5। 0.5 यानी बेटा 0.5 1/2। ठीक है? अब क्या हुआ बेटा? माइनस R। R कितना बेटा? 3। क्या बेटा 17 ओम होगा? देखिए तो चेक करिए अपने आप। 10 अपॉन 0.5 यानी 1/2 ऊपर गया 20 हो गया।
20 का माइनस आप करोगे 3 तो 17 हो जाएगा। अब आपको दूसरा फाइंड करना है टर्मिनल वोल्टेज बेटा। तो मेरे बच्चों बताओ टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है? सर V बराबर IR होता है कि नहीं? यस और नो? क्या होता है? V बराबर IR होता है। I की वैल्यू 0.5, ये 17, 8.5 वोल्ट आ जाएगा बेटा। कैसे सर? 17 का आधा 17/2। यस और नो? 17/2। समझ में आया कि नहीं बच्चों? मैसेज करो। दोनों आंसर मैच हो रहे हैं आपके और मेरे, और क्लियर दिख भी रहा होगा बच्चों। यस, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलो तीसरे की ओर बढ़ते हैं। 3 resistors 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are combined in series। तो 3 रजिस्टर हैं, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, okay, combined in series। What is the total resistance of the combination? हाँ, यस, हैंसी पूछ रही है सर इसमें एप्सिलॉन माइनस IR लग जाएगा। यस बेटा, आंसर 8.5 ही आएगा। 8.5 विल बी देयर। 10 IR इसका आधा, 3 इंटू 0.5 यानी 1.5 हो गया। 1.5 हो गया, 10 में से 1.5 जाएगा, 10 माइनस 1.5 वी विल गेट 8.5। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चों आर इक्विवेलेंट निकालना था। आर इक्विवेलेंट निकालो तो 1 + 2 + 3 बेटा 6 ओम हमारा आंसर होगा। देखो पहला सॉल्यूशन कैसे निकला, बिल्कुल सिंपल। दूसरी बात देखिए, ए है बेटा, अब बी में क्या बोला वो देखो। इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। यानी अब 12 वोल्ट की बैटरी लगाने का बोल रहे हैं ये लोग। लगा देते हैं बेटा, क्या है। अब ऐसा भी बोल रहे हैं कि तीनों का पोटेंशियल निकालना है, तो निकाल देंगे, उसमें क्या तीर थोड़ी मार रहा है। बिल्कुल लल्लू हिसाब है बेटा, एकदम लल्लू, हलवा है हलवा। दिखाओ अपना जलवा, बिल्कुल लल्लू। सबसे पहले आई निकालो, 12/6 यानी 2 एम्पियर हो गया। करंट फ्रॉम द सर्किट बेटा कितना आएगा, आई निकला। आई कितना होगा, 12 ओम्स लॉ के हिसाब से 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आया बेटा 6, यानी मैं इधर लिख सकता हूँ V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V हमारा 12 है और ये 6 है, तो वी विल गेट 2 एम्पियर। अब PD अक्रॉस 1 ओम क्या लिखा जाएगा बताओ। PD के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के हिसाब से क्या देता है बेटा, IR। I निकाला अपने 2 और ये कितना है 1, तो 2 × 1 क्या आएगा बेटा 2 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा 1 ओम। देखो 1 ओम है और 1 × ये करंट कितना होगा, करंट कितना है 2, तो 2 × 1 2। चलो 2 ओम का बताओ जल्दी जल्दी से। 2 ओम का बताओ बेटा, 2 × 2 4 वोल्ट। 3 वोल्ट का बता, 3 ओम का बताओ बेटा, 2 × 3 6 वोल्ट। यानी क्या हमारे आंसर 2 4 6 बन रहे हैं बेटा। यस और नो, देखो यस क्लियर दिख रहा है 2 4 एंड 6। चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
समझ में आ रहा है ना बेटा? V इज इक्वल्स टू I इंटू 1. यस, 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? 2, 4, 5. आप पैरेलल की बात कर रहे हैं. 2 ohm, 4 ohm और ये 5 ohm. तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन पूछा है. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? आर इक्विवेलेंट कितना? ओहो, क्या होगा? देखो, 2 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4. क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? हाँ के ना मेरे बच्चों? क्या मैंने ये शॉर्टकट सिखाया था? 3 रेजिस्टेंस हो तो R1, R2, R3, नीचे 2-2 की जोड़ियां बनेगी. पहले में पहला नहीं, याद आया? दूसरे में दूसरा नहीं, तीसरे में तीसरा नहीं. बस बेटा हो गया. 2 इंटू 4 इंटू 5 एज इट इज रखो. ये 20, ये प्लस 10 और ये प्लस 8. तो यहाँ पे 2 इंटू 20 अपॉन 38. सॉल्व कर पाओगे? यस सर. कैसे होगा? 38, 19, तो आंसर आएगा इधर 20/19. आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 20/19 ओम. बी क्वेश्चन देखो. इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, अगर इसको हमने 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो विथ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी बैटरी के पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिनना है हमें. डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी बैटरी में से कितना करंट निकला वो निकालिए और हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट गया वो निकालिए. सवाल समझ में आया बेटा? बिल्कुल सरल है. टोटल करंट फ्रॉम बैटरी, क्या हम I मान रहे हैं बेटा? क्या I बेटा टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा? टोटल वोल्टेज कितना लगाया हमने? 20, और आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? 20/19. तो 19 कहाँ गया बेटा? ऊपर. 20/19, 19 गया ऊपर. 20 कट. क्या आंसर आया? 19 एम्पियर. क्या आंसर आया बेटा? 19 एम्पियर. अब करंट फ्रॉम 2 ओम. अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ. पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा. हर एक का आपको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है. तो I कैसे मिलेगा बेटा? V/R. V20 अपॉन 2 क्या आया बेटा? 10 एम्पियर. करंट फ्रॉम 4 ओम कितना आएगा बेटा? वोल्टेज 4 ओम का वोल्टेज भी कितना होगा? 20, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है. 20/4 क्या आएगा बेटा? 5 एम्पियर. और करंट फ्रॉम 5 ओम लास्ट वाले में, इसका भी वोल्टेज 20 है. तो 20/5 क्या आएगा बेटा? 4 एम्पियर. क्या समझ में आया बेटा? इन तीनों का एडिशन करो, क्या 19 बन रहा है? ये 19 यहाँ से आया, तीनों में डिवाइड हुआ, तो ये डिवीजन जो हमने फाइंड किया क्या वो 19 है? तो यस है. 10 + 5 + 4 वी विल गेट 19. सो दैट आवर आंसर इज करेक्ट. बिल्कुल सरल है ना? चारों चार सम एक ही स्लाइड में आपको देखने को मिल रहे हैं. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा.
चलो बच्चों, हो गया क्लियर। 4 सम हो गए, 4 पार्ट बना दिए। अब हम 5th नंबर की और बेटा आगे चलते हैं। देखो 5th नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। चलो, at room temperature the resistance of a heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm? Given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 raised to minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एकदम इजी है बेटा। 3.5 देखो, आपको टेम्परेचर दिया है T नॉट 27 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे रेजिस्टेंस है 100 ओम, और जब रेजिस्टेंस हो जाता है 117 ओम तो कितना टेम्परेचर हो चुका होगा। अल्फा आपको दिया है 1.70 10 रेज़ टू माइनस 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? ओके, चलो तो बताइए कौन सा इक्वेशन लगेगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी R इज इक्वल्स टू आर नोट, रेजिस्टेंस वाला इक्वेशन लगाएंगे हम। 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। अब देखो बच्चों, इसमें हमें T निकालना है, तो मैं T को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। किसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ? T को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चों, किसको सब्जेक्ट बना रहा हूँ? T को। कैसे लिख रहा हूँ देखो, R माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू अल्फा प्लस T नॉट। क्या मेरे बच्चे ये इक्वेशन जानते हैं? हाँ, मैंने एग्जाम्पल 3 और 4 दोनों में आपको ये करके बताया था कि किस तरह से निकालना है। आपको बता देता हूँ, इसको नीचे ले जाना है तो R अपॉन आर नॉट, 1 इधर लाएंगे तो -1, फिर एलसीएम लेंगे तो ये टर्म मिलेगी। अल्फा इंटू T माइनस T नॉट, तो अल्फा नीचे आ गया। T निकालना है, T माइनस T नॉट उधर लेके गए तो प्लस हो गया। बस R की वैल्यू 117 माइनस 100, क्या बच्चों 17 हो गया। आर नॉट 100 इंटू अल्फा बेटा 1.7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, पर इसको मैं 17 कर देता हूँ और यहाँ पे -5 कर देता हूँ, क्योंकि ये एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया तो एक माइनस और बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस T नॉट अपना 27 है बेटा, तो देखो ये 17 कट हो जाएगा, ये 10 रेज़ टू माइनस 3 होके ऊपर आ जाएगा, यानी 1027 डिग्री सेल्सियस इज अवर आंसर। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? ये खेल हमें क्यों खेलना है यहाँ 17 वाला? क्योंकि ऊपर 17 नीचे 1.7 था, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल सरल है ना? बिल्कुल सरल ना बेटा? यस और नो? आया कि नहीं? अरे सेल्सियस और केल्विन जो आपको करना है, ये आ गया अपना सेल्सियस। अब केल्विन करना है तो कर दो। ओके, सेल्सियस में 273 ऐड करके यू कैन कन्वर्ट इट इनटू केल्विन। दिस इज अवर 3.5। नाउ 3.6 देखो, a negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर, यानी एक वायर की लेंथ दी है मेरे बच्चों 15 मीटर। उसका एरिया भी दिया है मेरे बच्चों 6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस भी आपको पता है 5 ओम। तो रेजिस्टिविटी निकालनी है
रेजिस्टिविटी निकालनी है। बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है बेटा। कैसे, कौन सा इक्वेशन लगेगा? एक वायर है जिसकी आपको लेंथ दी है, एरिया दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कौन सी और कितनी होगी, यानी कितनी होगी, कौन सी नहीं कितनी होगी। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई एल, बस खत्म। R की वैल्यू है 5, A की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻7 और L अपना 15, 6 5 30, और ये यहाँ पे 2 से मारेगा इसको, 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर। क्या मेरे बच्चों आंसर दिखाई पड़ रहा है? यस और नो? चेक कर लेना। 3.7 की ओर बढ़ रहे हैं तो हम तो सही है ना। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाता है बच्चों। देखो 3.7 देखो सब लोग। A silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. यानी मेरे बच्चों यहाँ पे आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस, उस पे रेजिस्टेंस आपको दे दिया बेटा 2.1 ओम, और फिर बोला टेम्परेचर कर दीजिए 100 डिग्री और रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2.7 ओम। तो आपको अल्फा निकालना है। क्या निकालना है मेरे बच्चों? अल्फा निकालना है। चलिए तो फिर से यही इक्वेशन लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा सॉल्यूशन में? R बराबर आर नॉट इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा t माइनस टी नॉट। हमें अल्फा निकालना है, तो R की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2.7 इज इक्वल टू 2.1 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 27.5। 100 माइनस 27.5 कितना होगा सर? पता नहीं 172.5 सही है ना? यस और नो? यस, समझ रहे हो क्या नहीं? 100 माइनस ये करोगे 27.5, तो पहले 100 में से आप 28 निकाल दो। कितना निकाल दो? 28। 72 हो गया, 72 हो गया, पर आपने पॉइंट ज़्यादा 0.5 ज़्यादा निकाल दिया, तो उसको वापस लाओ। 72 प्लस 0.5 तो 72.5। समझ में आया बच्चों? अब देखिए क्यों मैंने ऐसा किया। आप सोचोगे सर आप तो हमेशा अल्फा फाइंड करना है तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हो, R माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। वो भी लिख सकते थे, वो भी हम लिख सकते थे, पर इधर इजीली कट हो जाएगा। देखो 7 3 और ये 9 3 यस और नो? 7 3 21 और 7 9 9 3 27, तो ये कट हो गया। अब देखो 9/7 हो गया इधर, ये 1 इधर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5 अपॉन 10। यस और नो? 72.5 अपॉन 10। क्या बच्चों अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग? यस। 9 माइनस 7 एलसीएम होगा तो 2/7, ये ऊपर आ जाएगा इंटू 10 अपॉन 725 इज इक्वल्स टू अल्फा। क्या मेरे बच्चों कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो अल्फा का आंसर कितना आ रहा है? अल्फा का लास्ट आंसर कितना आ रहा है? हाँ
0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। समझ में आया कि नहीं है? इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार बेटा, हाँ इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, या 5 2 जा 10 ऐसे कर दो, 5 2 जा 10 और ये 5 से जाएगा कितना होगा, 5 1 जा 5, 2 बड़ा 22, 5 4 जा 20, तो 145। यस और नो? अब 1 ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 145 इंटू 7। अब 145 इंटू 7 तो करना आता है आपको, वो करोगे तो 1000 के आसपास आएगा शायद। तो 4/1000 0.004। क्या ये आंसर वही है बेटा? 0.004 के नजदीक। क्या मेरा तरीका समझ में आया? आप 145 इंटू 7 करने वाले हो, कितना आया? 1015। तो यानी बेटा आपका बनता है 2 2 जा 4/1015 अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 0.004। क्या समझ में आया? बिना कैलसी के एग्जैक्ट आंसर के बहुत ही नज़दीक वाला आप आंसर ला सकते हो, बहुत ही नज़दीक वाला आंसर आप ला सकते हो। सही है? बिल्कुल। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बच्चों, 7 हो गए खत्म। अब 8वें की बारी। हम नहीं छोड़ेंगे 8 नंबर को। बिल्कुल सरल सरल सम है, घबराना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। देखो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस 2 चीज़ें जो चाहिए वो करनी ही पड़ेगी बेटा, और आप कर पाओगे, बस चिंता मत करो। आइए 3.8 की भी बात कर लेते हैं। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to 230 volt supply draws an initial current 3.2 एम्पियर। यानी पहले 230 वोल्ट लगाया वोल्टेज, तो करंट कितना निकल रहा है बेटा? 3.2 एम्पियर। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, what is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient is also given of nichrome wire, or nichrome you can pronunciate 1.7 into 10⁻⁴. ओके, तो पहले इतना कनेक्शन, ये जो कनेक्शन हुआ कि शुरुआत में इतना वोल्टेज फिर इतना करंट। एक हीटिंग एलिमेंट है, उसमें नाइक्रोम का वायर यूज हो रहा है, उस वायर के साथ 230 वोल्ट लगाते ही 3.2 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है इनिशियली। और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना है बेटा? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। फिर थोड़े समय के बाद वोल्टेज तो वही है 230, पर करंट हो गया बेटा अब 2.8 एम्पियर, जो स्टेडी वैल्यू हो जाती है थोड़ी देर के बाद। शुरुआत में जैसे ही आपने स्विच ऑन किया हाई करंट फ्लो हुआ हीटिंग एलिमेंट्स, बट धीरे 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 वो करंट ड्यू टू टेम्परेचर वो स्टेडी हो गया। कौन सी वैल्यू पे? 2.8 एम्पियर। अब क्या हुआ कि आपको व्हाट इज द टेम्परेचर, स्टेडी टेम्परेचर, तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर है ये आपको बताना है। इसमें आपको अल्फा की मदद लेनी है, 1.70 इंटू 10⁻⁴
डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्या मेरे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो बच्चों? बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? तो इक्वेशन तो वही लल्लू लॉजिक है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा। R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। क्या समझ में आया बेटा? R नॉट जो इनिशियल है, R जो फाइनल है, समझ रहे हो कि नहीं? ओम्स लॉ के हिसाब से R नॉट क्या लिखा जाएगा बेटा? V नॉट V बाई आई ना, ओके? तो 230 अपॉन 3.2 और R क्या लिखा जाएगा बेटा? V बाई आई 230 अपॉन 2.8 इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। अल्फा की वैल्यू मैं बाद में रखता हूं क्योंकि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सिंपल, ये कट हो गया, ये क्या होगा? 7 4 और 8 4 क्लियर? ये 8 ऊपर गया, 8/7, फिर ये 1 इधर आएगा, -1। यहां पे क्या है? अल्फा बचा ना, तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं T माइनस 27। ओके, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये 8 ऊपर आया, 7। अच्छा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? 7 8 1/7, ओके, इज इक्वल्स टू जो आप यहाँ पे सॉल्व करोगे वही। अब ये डिवीजन में आएगा और सॉल्व होगा, t इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा फाइनल? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल लल्लू। 867 डिग्री सेल्सियस, ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 867.5 डिग्री सेल्सियस। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? इसको इधर नीचे लेके जाने वाले हो, फिर +27 हो जाएगा, 10⁴ ऊपर जाएगा, 10⁴ अपॉन 7 इंटू 1.7, ये आप सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं बोलता हूँ, बट कैलकुलेशन करना है आपको और यू विल गेट दी आंसर 867.5 डिग्री सेल्सियस। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? यस और नो? बिल्कुल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम 9 to 13 करेंगे, आज हम लोग इतना ही करेंगे, रखेंगे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।